बात का है ऑन पेज एसईओ तक हम पहुंचे हैं। ये हमारे 3-4 स्टेप हैं जो अभी तक क्लियर हुए हैं। जी, इधर मिस आतिका भट्ट भी शामिल हैं और सुभान साहब, अगर मिस आतिका आप कुछ बताना चाहेंगी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हवाले से। आई थिंक वो आवाज़ नहीं जा रही शायद। चलें जी, होपफुली सारे लोग आ चुके हैं, अभी मज़ीद लोग आ रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद अफसल है। मैं आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, और जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। होपफुली इस कोर्स में जो आप लोग मेरे साथ शामिल होंगे, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग हमें सिखाएं, कुछ हम आपसे सीखें, जो है हम कुछ सिखा देंगे आप लोगों को। बेसिकली टू वे कोलैबोरेशन चलेगी। आप लोगों की तरफ से भी हमारी जो है वो इंटरेक्शन रहेगी, आप लोगों से भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, चाहे वो कुछ वर्ड्स ही क्यों ना हो, चाहे कुछ अल्फाज ही क्यों ना हो, लेकिन सीखना, इंसान सीखता ज़रूर है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये जो कोर्स है अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ख्याल है कि इशू है किसी का। क्या सबके साथ इशू है वॉइस को अनम्यूट करने का? नहीं सर, ये मोबाइल की सेटिंग से ना उसको अनम्यूट करना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस अलाउ करने पड़ेंगे और माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। ये हर किसी की अपनी सेटिंग है। चलें, सही है। चले, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह क्लास फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पे। फिर एट द एंड या दोबारा कहीं पे हम लोग देख लेंगे जब हमें कुछ फील हुआ। ओके जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने अपना दे दिया। मैं काफ़ी अरसा से, तकरीबन 4-5 साल से इस फील्ड में हूँ, ऑनलाइन फील्ड में। बहुत से जैसे हम लोग जैसे कह सकते हैं कि काम किए, बहुत से डिफरेंट ऑनलाइन स्किल्स सीखी, जिसमें यूट्यूब के हवाले से कुछ स्किल्स आ गई हैं, जिसमें एसईओ के हवाले से स्किल्स हैं, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्किल्स हैं, फेसबुक एड्स वगैरह, सारा ई कॉमर्स में भी हम लोगों ने काम किया। इवन के क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी काम किया। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें जो मैंने दो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या एसईओ के अंदर जो सबसे इजी वे और सबसे आसान तरीन चीज़ें हैं, वो दो हैं। एक तो है जिसके हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, रैंक एंड रेंट मॉडल, वो उस पे काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग, या जिसको हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट बिजनेस भी कहते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे सब लोगों का होगा कि सर, एक होता है GBOB, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये होता है कि वेबसाइट्स हमारी नहीं होती। हम क्या करते हैं कि हम लोग दो लोगों की जो आपस में इंटरेक्शन करवा देते हैं, और हम अपना दरमियान में कमीशन ले लेते हैं। यहाँ पे जो गेस्ट ब्लॉगिंग से मुराद ये है कि आप लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। अपना बिज़नेस जो है उससे मुराद ये है कि आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे, और उसके ऊपर आप ही ऑल इन ऑल होंगे। आप मतलब आप किसी को भी जो है वो उसके ऊपर काम करने की परमिशन दे सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको लिखने के लिए। लेकिन जो GBOB बिज़नेस होता है, उसमें हम लोग किसी और की वेबसाइट के लिए जो है ना कर रहे होते हैं, किसी और की वेबसाइट के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। तो सो इसलिए जो हमारे पास GBOB है, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस ये होती हैं कि हम लोग किसी और की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमें वेंडर साइट्स, उसे वेंडर साइट्स बोला जाता है, हमें वेंडर साइट्स जो है ना उनके लिए, उनको भी पहले उन लोगों के साथ भी जो है वो अपनी कमिटमेंट करनी पड़ती है। और फिर हमने जो जिन वेबसाइट्स के जो वेबसाइट्स पे काम करना है, जिन जिन लोगों का, जिन्होंने आर्टिकल्स वगैरह लिखवाने हैं, उनके लिए भी अलहदा से हमें मेहनत करना पड़ती है। तो दो वहाँ पे टू स्टेप जो है ना हमारे लिए काम करना पड़ता है कि हमें पहले वेंडर साइट्स ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसको हम लोग अपनी एक वेंडर साइट बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर हम अपना आउटरीच करेंगे।
ये जो मॉडल है, ये बिज़नेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है, और इसमें हम लोग देखते हैं आज के क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे आप लोगों ने बताना है कि जब आपको स्क्रीन नज़र आ जाए तो फिर ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू कर सकूँ। अब मुझे सिर्फ आप लोगों की वॉइस सुनाई देगी, मुझे आपकी चैट नज़र नहीं आएगी। सो इसलिए प्लीज़ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, या अगर किसी ने कोई मतलब आप लोगों ने कोई चैट का कोई रिस्पांस, किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन वो क्यूरी हो, तो आप लोग मुझे वॉइस में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मुझे आपकी चैट्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। ओके जी, मेरे अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मीरो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है जी सबको? जी आ रहा है। आ, ठीक हो गया, शुक्रिया सर। अच्छा जी, वेलकम टू कैश ब्लॉगिंग मास्टर क्लास। और मैं अपना तारफ़ थोड़ा सा करवा चुका हूँ, और जो अभी मैंने बताया था कि मैं इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में काफ़ी अच्छा से काम कर रहा हूँ। तो हमने एसईओ जो है काफ़ी देर से इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी 2-3 वेबसाइट्स पहले ऑलरेडी जो है वो लॉन्च की हैं। ब्लॉग वेबसाइट्स जो थी, कैश ब्लॉगिंग से रेलिवेंट नहीं है, वो ब्लॉग वेबसाइट्स थी, और उन पे अच्छी खासी अल्लाह का शुक्र है इनकम जनरेट की है। उसके बाद फिर हमने रैंक एंड रैंड मॉडल पे काम किया, उससे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वेबसाइट्स चल रही हैं। और अभी रिसेंट तकरीबन जो हमारी टीम है, जो हमने अभी रिसेंट रैंक एंड रैंक पे जिस पे काम किया है, वो हमारी टीम जो है तकरीबन 12 वेबसाइट्स लॉन्च करने जा रही है। यानी कि जो जिनके साथ, जिनमें अभी कुछ लोग शामिल हैं जो आपके सामने जिनके साथ जिक्र हुआ है, तो तकरीबन 12 के करीब हम लोग न्यू वेबसाइट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, इसके अंदर मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। अच्छा खासा, मतलब ये बेहतरीन बिज़नेस है, और इसमें इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसके अंदर जो जो लिमिटेशंस होती हैं ब्लॉगिंग के अंदर, वो यहाँ पे जो है वो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे क्या सब लोग ऑनलाइन चीज़ों के हवाले से फेमिलियर हैं? क्या सबको पता है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, इंटरनेट क्या होता है, और जो एसईओ क्या होता है? क्या आप लोग ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड। जीत शाम साहब, अगर आपको चैट रीड करके मुझे बता दीजिए, अगर कोई चैट में कोई मैसेज कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। सर थम्स अप आ रहे हैं सबकी तरफ से। ओके, मतलब ये कि सब लोगों को फेमिलियर हैं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, और जो इंटरनेट क्या है, एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। क्या ये सब लोग फेमिलियर हैं ना इसके बारे में? ताकि मुझे ये ना हो कि मुझे फिर दोबारा एसईओ से शुरू करना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर आइडिया है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। यस सर, बेसिक्स वही कमेंट सेक्शन में सबकी तरफ से ओके आ रहा है। ओके आ रहा है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा जी, हम लोग काम शुरू कर रहे हैं कि हमने आज जो मेरा यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का मकसद है, वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग जो कोर्स है, ये बेसिकली एक 10 टू 15 या 15 टू 20 लेक्चर्स का एक कोर्स होगा, जिसके अंदर हम लोग एक पूरा प्लान है मेरे पास, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट बिज़नेस जो है, इससे पहले कि आप लोगों को इसमें मैं शामिल करूँ, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। गेस्ट ब्लॉगिंग मॉडल जो है ना, बड़ा वॉलेटाइल मॉडल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें मतलब ये कि वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है, काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि आप मतलब छोटी छोटी बातों पे जो पैनिक हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, या डीमोटिवेट हो जाते हैं, या सब्र नहीं है, या नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों के लिए बिग नो है। ठीक है, आप इस मॉडल को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक पैशनेट बंदे हैं, एक सब्र वाले आदमी हैं, अगर आप समझते हैं कि मुझ में सब्र है, मुझ में पैशन है, मैं हिम्मत वाला हूँ, या और मैं खुदा पे भरोसा करके काम शुरू कर सकता हूँ, और ये है कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ये होता है ना, कुछ लोग आते हैं सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ जी सर, हमने सीखना है, लर्निंग करनी है, हमें सीखना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को मैं उनको सबसे पहले यही कहूँगा कि फिर आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं।
जो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो वर्किंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, साथ साथ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके भी रिस्क में इजाफा करेगा और मेरे भी रिस्क में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको भी जो है ना वो अर्निंग देगा। तो अगर आप में सब्र है, हिम्मत है, अल्लाह पे भरोसा है और आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो फिर और और वेट करके बेस्ट दे सकते हैं। ये नहीं है कि सर आज वेबसाइट लॉन्च की तो कल मुझे पूछना शुरू कर दिया, सर जी आज मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है तो काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप में सब्र है और आप वेट कर सकते हैं तो फिर ये मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसलिए बेस्ट हो सकता है कि क्योंकि इस मॉडल में दूसरे मॉडल की स्किल की जो है उनके मॉडल्स के मुकाबले में अगर मैं बताऊं आपको कंपैरेटिवली तो ये आसान है दूसरे मॉडल में से। हमें दूसरे मॉडल में वो क्या क्या मसले फील करने पड़ते हैं। आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही। क्योंकि अच्छा ये आसान है, क्योंकि एन इंस्टेंट मनी मॉडल है, लेस स्ट्रगल है। अब ये रीज़न क्यों ये आसान है, इसमें क्योंकि एन इंस्टेंट मनी क्यों है, लेस स्ट्रगल क्या है, ये इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। अब वो क्या है उसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग आम तौर पे कोई मॉडल देखें जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एडसेंस की अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, कोई एडसेंस वेबसाइट की बात करूं तो नीच वेबसाइट है, एडसेंस वेबसाइट है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा। अब वेबसाइट जो होती है ना ये मनी साइट्स भी हो सकती हैं, बिजनेस साइट भी हो सकती हैं, पोर्टफोलियो साइट्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं। हर एक की हर एक की जो है वो कैटेगरी डिफरेंट है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो गूगल की ऐड से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लॉग वेबसाइट बनानी पड़ती है। और ब्लॉग वेबसाइट जो होती है उसमें आपको नीश रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद कीवर्ड सर्च करना पड़ता है, फिर कीवर्ड ग्रुपिंग करनी पड़ती है, फिर आपको ह्यूमनाइज कंटेंट लिखना पड़ता है। यानी कि अगर आप एआई से कंटेंट लिखवाते हैं तो वो जो है ना वो अक्सर डी रैंक हो जाता है, क्योंकि आपकी जो गूगल की अपडेट्स आती हैं तो गूगल फॉर्म ऐसी वेबसाइट्स को जहाँ पे एआई कंटेंट लिखा होता है उसको फिर जो है ना वो उड़ा देता है। फिर आपको डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होती है। फिर ये कि गूगल की वेबसाइट अगर वहाँ पे कहीं पे अपडेट आ जाती है, यहाँ पे गलती से वेबसाइट लिखा गया, अपडेट लिखना था, अगर गूगल की अपडेट आ जाती है तो फिर वेबसाइट डी रैंक हो जाती है और फिर हमारी डीमोटिवेशन हो जाती है कि हमें हाँ हमारे लिए ये जो ऑनलाइन बिज़नेस है ये हमारे लिए है ही नहीं है। ठीक हो गया जी, ऑनलाइन बिज़नेस हमारे लिए है ही नहीं, फिर हम लोग कहते हैं छोड़ो पड़ो दफ़ा कराओ। लेकिन अगर हम इसी के मुकाबले में अगर आ जाते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग मॉडल के अंदर, तो गेस्ट ब्लॉगिंग मॉडल ये बताता है कि अगर आपने साइट लाइव कर दी है तो उसके 15 से 20 दिन बाद आप लोगों की अगर वेबसाइट रैंक हो जाती है, वेबसाइट इंशाल्लाह रैंक हो जाती हैं, वो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें समझाई जाती हैं वैसे अगर आप लोग काम करेंगे तो वेबसाइट रैंक भी होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट रैंक होती हैं और एक मीनिंगफुल ट्रैफिक लेना शुरू कर देती हैं और फिर वहाँ पे तो आप लोग पहले ही दिन से यानी कि पहले मंथ से आप लोग जो ना $100 to $500 तक आप लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं गेस्ट ब्लॉगिंग मॉडल की, इनकी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती। ये मैक्सिमम 6 से 7 माह, 5 माह, 7 माह, 6 माह इनकी ज़िंदगी होती है। उसके बाद फिर ये होता है कि गूगल की अपडेट आती है, जैसे गूगल की अपडेट आती है तो ये वेबसाइट जो है ना गूगल इनको फिर डी रैंक कर देता है या इनकी वेबसाइट की जो है वो जान ख़त्म हो जाती है। लेकिन जितनी देर में ये वेबसाइट्स गेस्ट ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट ख़त्म होती हैं उतनी देर में हम इनसे अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक वोलाटाइल मॉडल है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अगर तो इस पर काम करें, प्रॉपरली करें और इस पर वर्किंग करेंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसमें वर्किंग अच्छी है, काम अच्छा है, सही काम किया जा सकता है, वर्किंग अच्छी की जा सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आप लोग पैनिक होकर काम करेंगे और डीमोटिवेट होकर काम करेंगे तो फिर ये मतलब समझ लें कुछ भी नहीं, फिर आप लोगों के लिए काम इस पर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली आप लोग सारे यहाँ पे आए, अर्निंग की बात की जाती है तो अर्निंग जो है वो अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो मिनिमम अर्निंग जो एक वेबसाइट से हमने की है वो 200 to 400 USD पर मंथ तकरीबन एक वेबसाइट से हमने की है। कम से कम अगर किया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भी वो अमाउंट बतानी
ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है और उसके ऊपर डी ए डी आर क्या कितना है। ये बाद में बताऊंगा डी ए क्या होता है, डी आर क्या होता है। फ़िलहाल ये समझ लें कि अगर अर्निंग के हवाले से बताया जाए तो अर्निंग के हवाले से अगर एक आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट है, तो फिर आप लोग मिनिमम अर्निंग अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो वो $200 से $400 पर मंथ के करीब हमने किया हुआ है इस पे काम। ये वर्किंग इस पे आई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जी स्टार्ट पे कि हमारा ये मॉडल क्या है और इस मॉडल को हम लोग सीखना कैसे सीखना है। तो ये है जी हमारा गेस्ट पोस्ट के हवाले से गेस्ट ब्लॉगिंग का बिज़नेस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, एसईओ के बारे में बात करूं तो एसईओ क्या है, व्हाट इज़ एसईओ, आल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। ये सिंपल एक मेरी एक अपनी तरफ से मैंने समझने की एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई हुई है कि वो जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, जितनी भी टेक्निक्स हो सकती हैं जो फर्स्ट पेज पे गूगल पे रैंक करने के लिए हम लोग लगाते हैं, जो स्कीमें हम लोग लड़ाते हैं, जो हम लोग ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, जो भी हम लोग पंगे शंगे लेते हैं, उन तमाम टेक्निक्स को, ट्रिक्स को हम लोग जो है एसईओ कहते हैं। अब एसईओ जो है बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब काम कर रही होती हैं एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये होता है कि हमने गूगल के फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। देखें, जो गूगल की फर्स्ट पेज पे वेबसाइट रैंक होगी तो वो वेबसाइट जो है ना वो उसके ऊपर अर्निंग भी आती है, उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक भी होगी, उसके ऊपर पैसा भी होगा। ट्रैफिक का तो पैसा है ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि सर जी हमारी वेबसाइट जो है वो सेकंड पेज पे है, तो एक जोक है वो ये है कि अगर किसी ने कोई डेड बॉडी जो है वो छुपानी है ना, तो गूगल के सेकंड पेज पे छुपा ले। ये एक मतलब कॉल भी है, ये एक मतलब जोक भी है कि अगर किसी ने किसी की डेड बॉडी को छुपाना है तो गूगल के सेकंड पेज पे छुपा दे, वहाँ कोई नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमने गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना। गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर एसईओ करनी पड़ती है। तो एसईओ ये होती है। अब एसईओ के लिए, अब एसईओ से अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे तो हमारे लिए आवाज़ आ रही है जी, कंफर्म कीजिएगा मेरी। जी सर, आवाज़ आ रही है और रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। जी ठीक है सर, आवाज़ आ रही। ओके, होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, तकरीबन पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इस वक्त डेली की जो वेबसाइट्स हैं, कितनी वेबसाइट डेली पब्लिश हो रही हैं। ये मैंने आज गूगल से सर्च किया था कि गूगल में कितनी वेबसाइट जो है ना वो डेली गूगल में, यानी कि डेली वेबसाइट्स कितनी जो है पब्लिश हो रही हैं। तो ये तकरीबन 2,52,000 के करीब वेबसाइट जो है ना वो लॉन्च हो रही हैं डेली बेसिस पे। यानी कि अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन ये कोई 60-70 लाख के करीब डेली मंथली वेबसाइट जो है ना वो पूरी दुनिया में लॉन्च हो रही हैं। ये बिज़नेस वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, लेकिन ये मुझे जो फिगर्स मिले हैं ये मुझे मिले हैं गूगल से। इसका मतलब ये है कि 175 न्यू वेबसाइट्स पर मिनट, एक मिनट में 175 न्यू वेबसाइट्स, और 2000 एवरी 3 सेकेंड्स, हर 3 सेकंड के अंदर 2000 के करीब वेबसाइट जो है ना वो पब्लिश हो रही हैं, यानी कि ऑनलाइन हो रही हैं। अब हर वेबसाइट को रैंक होने के लिए, हर वेबसाइट को गूगल पर रैंक होने के लिए बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है। अगर उसको, ये बैकलिंक्स क्या होते हैं ये बाद में समझा दूंगा, लेकिन ये समझ लें कि गूगल पर फर्स्ट पेज पे आने के लिए उनको, और फर्स्ट पेज पे आने के लिए और अपनी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उसको बैकलिंक्स चाहिए। बैकलिंक्स का मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट से लिंक लेते हैं, हम अपनी वेबसाइट के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट से लिंक लेते हैं ताकि हम लोग गूगल के फर्स्ट पेज पे जमे रहें और उसके ऊपर स्टेबल रहें, और उन बैकलिंक्स की वजह से हम लोग जो है वो अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकें, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट्स, हमने लिंक्स लेने होते हैं डिफरेंट वेबसाइट से
और ताकि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है, जब उनके ऊपर कोई कंटेंट पे कोई आगे पड़ेगा तो हमारी वेबसाइट पे वहाँ से उसको एक रास्ता मिलेगा कि हमारी वेबसाइट पे भी लॉन्च करे या हमारी वेबसाइट पे भी उसे क्या कहते हैं लैंड करे। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो फिर आती है गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। तो अब गेस्ट पोस्ट जो होती है यही काम हमने यहाँ पे करना है कि हमारे जो गेस्ट पोस्ट है उसको हमने देखना है। ओके जी, यहाँ पे वाई पीपल मेक वेबसाइट्स। अब सवाल ये होता है कि पीपल जो है, लोग वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं। अब 2,52,000 वेबसाइट्स एक दिन में लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। जाहिर ही बात है, मकसद क्या होगा। उनका एक ही मकसद होगा कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आए और गूगल के सर्प पे आना। अब सर्प पे आने का मकसद क्या है, कोई बताएगा। गूगल के सर्प के ऊपर, सर्प किसे कहते हैं अगर किसी को आइडिया हो। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी गूगल का जो गूगल पहले। के जी जी बोलें। गूगल के फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट्स होती हैं। जी, गूगल का जो फर्स्ट पेज है दैट इज़ कॉल्ड सर्प। सर्प जो है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को कहा जाता है। तो गूगल का जो सर्प है उसके ऊपर रैंक होना चाह रहे हैं सारी दुनिया की वेबसाइट्स, और जो वेबसाइट्स वहाँ पर रैंक होती हैं। अच्छा, अब वेबसाइट्स रैंक कैसे होती हैं। वेबसाइट्स रैंक होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कीवर्ड्स, ठीक है। और उन कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर हमारी वेबसाइट्स रैंक हो रही होती हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट्स को अच्छा, पूरी दुनिया में लोग वेबसाइट बनाते सिर्फ इसलिए हैं उस पर ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक आने से उन लोगों की जो है वो अर्निंग में इजाफा हो। पैसा, मेन मकसद फिर पैसा ही है, यानी कि अर्निंग है। मेन मकसद ये है कि वो कमाना चाहते हैं वेबसाइट से। और आपको पता है कि बिज़नेस वेबसाइट्स का जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। वेबसाइट से इस वक्त एडसेंस से भी लोग कमाते हैं, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स से कमाते हैं। अगर आपकी जो है वो कोई बिज़नेस साइट है, आप अपने मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बिज़नेस है और आपने उसकी वेबसाइट बनाई है, उसका भी मकसद यही है कि एंड मकसद यही है कि कमाई मकसद है, अर्निंग मकसद है। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ों में हमारा जो मेन मकसद है वो अर्निंग ही है। अच्छा, अब रही बात रैंकिंग करने के लिए बहुत सी अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना रोमन इंग्लिश यूज़ की है, चलें सब लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे ये इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ लोग हैं शायद मेरे जैसे जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमज़ोर भी हो सकती है, तो उसमें यह है कि अहम यहाँ पे मैंने सिर्फ रोमन थोड़ा सा लिखा है। तो रैंक करने के लिए बहुत सी अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़ जो है ना वो बैकलिंक है, ठीक है। अब हमने क्यों देखा कि लोग अपनी वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, ताकि वो गूगल पे रैंक कर सकें, और जब वो गूगल पे रैंक करेंगे तो उनका बिज़नेस बढ़ेगा, उनको ट्रैफिक आएगी, उस ट्रैफिक की बेस के ऊपर उनका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2,50,000 2,52,200 वेबसाइट्स हैं जी जो हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये लाखों करोड़ों इनको बैकलिंक्स चाहिए। अगर मैं महीने की अगर बात करूं, एक महीने की, तो एक महीने में 60-70 लाख वेबसाइट्स अपलोड हो रही हैं, और हर वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, उसको ट्रैफिक के लिए, उसको रैंकिंग के लिए बैकलिंक लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि गूगल ने मतलब गूगल जो है ना वो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट है कि जी हम लोग उसे क्या कह सकते हैं। गूगल कहता है जी कि आप लोग बैकलिंक्स लें, ताकि जो है ना बैकलिंक्स लेने का मकसद है, वो कहते हैं लगाएं, आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स लगाएं, ठीक है। इसको हम लोग एक पूरा ऑफ पेज एसईओ का एक टॉपिक है, वो हम लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। तो ये लाखों करोड़ों बैकलिंक्स जो है ना वो डेली बेसिस पे चाहिए। अगर 2,52,000 वेबसाइट पब्लिश हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि करोड़ों वेबसाइट्स हैं, अरबों वेबसाइट्स हैं, तो हर एक वेबसाइट को बैकलिंक्स चाहिए। अब बैकलिंक्स के लिए लिंक्स आर पब्लिश ऑन वेबसाइट्स। वेबसाइट कोई भी हो सकती है, मेरी वेबसाइट है, आप लोगों की वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को रैंकिंग चाहिए अपनी वेबसाइट्स के लिए, तो आप लोग भी बैकलिंक्स लेंगे। मुझे अपनी वेबसाइट रैंकिंग के लिए चाहिए, तो मुझे बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बैकलिंक्स जो होते हैं ना वो वेबसाइट्स पे लगते हैं। मेरी वेबसाइट अगर अच्छी है और आप लोग अगर न्यू भी हैं, तो आप लोग कहेंगे सर जी हमें बैकलिंक्स दे ताकि हमें
हमारी वेबसाइट के लिए एक बूस्ट मिले, हमारी वेबसाइट भी रैंक हो सके। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है कि जी जैसे एक पिंड का जो नंबरदार है, उसका उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल पर्सन। अगर कोई सादा सा बंदा उसके साथ जुड़ जाता है तो लोग उसकी भी इज्जत करते हैं। अगर कोई MNA MPA का कोई PA भी होता है, या जिस तरह हमारे ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनका कोई PA भी होता है तो उसकी भी इज्जत एज आ उस ऑफिसर ही की जाती है। तो अगर हम लोग सेम वैसे ही काम जो है वो ये बैकलिंक्स का है कि बैकलिंक्स में भी यही काम होता है। लिंक्स जो हैं वो क्या करते हैं कि अथॉरिटी बनाते हैं, अथॉरिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो अथॉरिटी की बेस के ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक बढ़ रही होती हैं इस तरह से। अच्छा ये है जी गेस्ट पोस्ट। अच्छा अब गेस्ट पोस्ट देने के लिए बड़ी हाई वेबसाइट्स भी हैं, तगड़ी वेबसाइट्स हैं, जाइंट वेबसाइट्स इन्हें कहा जा सकता है, जैसे amazon.com है, forbes.com है, wikipedia.com है, medium.com है। ये ये जो चीज़ है ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है, Amazon, Forbes, Wikipedia, Medium। अच्छा ये वेबसाइट भी बैकलिंक्स देती हैं। ये वेबसाइट अब चूँकि ऑलरेडी इनके ऊपर ये खुद भी बैकलिंक्स लेती हैं और मतलब ये बैकलिंक्स देती भी हैं। अब एक वेबसाइट जो ऑलरेडी आपको मतलब बैकलिंक्स ले भी रही है और दे भी रही है, और एक बैकलिंक जो है ना वो तकरीबन ये अगर लिंक लगवाने का विकीपीडिया का अगर देखा जाए तो तकरीबन $10,000 विकीपीडिया जो है ना लिंक्स लगवाने का ले लेती है एक लिंक का। इसी तरह मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम है, ये मैंने यहाँ पे मतलब गेस्ट पोस्ट के लिए एक छोटी सी मीम का छोटा सा लिखा हुआ है $500 पर गेस्ट पोस्ट वाई। लेकिन ये जो बड़ी वेबसाइट्स हैं ये $500 तो इनके लिए बहुत कम है। ये $10,000 में जो है ना वो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं, एक लिंक देती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं बैकलिंक्स के ऊपर। अब ये जो जाइंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर $4,000, $5,000, मतलब $3,000, $2,000, $1,000 की जो आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, ये कितनी को होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख होंगी, 4 लाख होंगी, लेकिन हमें करोड़ों की तादाद में लिंक्स चाहिए। दीज वेबसाइट वेरी लेस इन नंबर, कम है। फॉर एग्जांपल ये 2-3 लाख हैं। 2-3 लाख अगर वेबसाइट्स हों और ये इतने हाई महंगे किस्म के जो है ना वो लिंक्स देती हैं, तो इसलिए फिर भी लिंक्स हमारे पूरे नहीं हो रहे होते। यहाँ पे ये एक सवाल है आप लोगों से कि डेली 2,52,000 वेबसाइट्स रजिस्टर होती हैं, तो उनमें कितने % लोग होंगे जो इतनी महंगी वेबसाइट से लिंक ले सकते हैं? किसी ने फोर्ब्स से लेना है, किसी ने Amazon से लेना है, विकीपीडिया से लेना है, मीडियम से लेना है, किसी बड़ी वेबसाइट से अगर आप लोगों अगर देखें तो कितने % लोग होंगे जी जो 2,52,000 मतलब अगर आपकी डेली आप रजिस्टर हो रही हैं वेबसाइट्स, तो कितने % लोग होंगे जो इन वेबसाइट से लिंक ले रहे होंगे? चलें आप मुझे अंदाज़ा बता दें कि 2,52,000 में से कितनी वेबसाइट्स होंगी जो इन वेबसाइट से लिंक ले रही हैं, और महंगे लिंक है ना, $10,000 का, $4,000 का, $5,000 का। चले मैं कहता हूँ जी 50,000 वेबसाइट जो है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 52,000 है, 52,000 वेबसाइट जो है ना ऊपर 2 लाख फिर भी बचती हैं, फिर भी 2 लाख वेबसाइट बचती हैं जो इन वेबसाइट से लिंक नहीं ले सकती। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में शायद ही किसी बड़ी वेबसाइट ने इन फोर्ब्स से, Amazon से या विकीपीडिया वगैरह से लिंक लिया हो। चाहे जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं शायद ही किसी ने लिया हो, क्योंकि हम लोग इनसे, पाकिस्तान नहीं ले रहे, इंडिया नहीं ले रहा होगा, इसी तरह बांग्लादेश है, ठीक है, UAE है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी वेबसाइट से इतना बड़ा हम लोग रिस्क कैसे ले सकते हैं। चलें आगे चलते हैं जी। ओके जी, अब ये 60 लाख वेबसाइट रजिस्टर हो रही हैं तकरीबन एक महीने में, तो तकरीबन इनको 1 करोड़ लिंक मंथली, तकरीबन 1 करोड़ लिंक मंथली चाहिए हो।
और मैं अगर एक लिंक भी अगर लगाऊं तो तकरीबन 1 करोड़ मंथली लिंक्स चाहिए। मुझे शाम साहब बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ और ये तस्वीर वगैरह? सर आवाज़ ठीक है, मेरे ख्याल टाइम खत्म होने 15 मिनट रह गए हैं। नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आप लोगों को जो है ना ये क्लास थोड़ी सी अगर लेट भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, गूगल जो है ना ये हमें मीट जो है ये हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे रहा है, तो 1 घंटे बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी। तो अगर मैं दोबारा अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और वो लिंक आप लोगों ने दोबारा क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। थोड़ा सा टाइम अर्ली कीजिएगा अर्ली ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम लोग दोबारा से क्लास प्रॉपरली शुरू कर सकें। ये आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि अगर ये 10 बजे क्लास ऑफ होती है तो तकरीबन कोई 10:15 तक आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था लिंक्स की, दोबारा वापस आते हैं, लिंक्स की बात कर रहा हूँ। ये 60 लाख वेबसाइट मंथली रजिस्टर होती हैं, तो उनको 1 करोड़ वेबसाइट तकरीबन एक। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ऐसी वेबसाइट हैं, बहुत वेबसाइट ऐसी हैं जो कि मतलब जिनका लो बजट है, बहुत ही मीडियम या बहुत बेचारी गरीब वेबसाइट्स हैं, पुअर वेबसाइट हैं, और वो एक लिंक बना रही हैं एक महीने में, एक लिंक लेती हैं महीने में। और तो मैं अगर ये सपोज करता हूँ कि सारी की सारी वेबसाइट बड़ी गरीब है और वो एक महीने में एक लिंक लेती हैं, तो उसका मतलब फिर भी हमें 1 करोड़ लिंक चाहिए, फिर भी हमें 1 करोड़ लिंक चाहिए एक महीने के। वो किस वेबसाइट के लिए जो नई वेबसाइट्स आ रही हैं, और जो पुरानी हर महीने 1 करोड़ के करीब 60 लाख 70 लाख के करीब रजिस्टर हो रही हैं, वो किधर जाएंगी? तो जनाब एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप लोग देखें तो बहुत बड़ी मार्केट है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब इतनी बड़ी वेबसाइट्स जो है ना, लिंक्स इतने ज़्यादा और इतनी महंगी वेबसाइट जैसे MSN है, फोर्ब्स है, या मीडियम है, या और विकीपीडिया वगैरह है, फोरम लिंक्स हैं इनके, तो ये बड़े महंगे लिंक्स हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, उन पे आर्टिकल डालते हैं, और फिर उन आर्टिकल्स को रैंक करवाते हैं, कीवर्ड्स रैंक होते हैं, तो उनकी बेसिस पे हम लोग जो है ना, हम लोग ऑफ़र करते हैं कि जी हमसे लिंक ले लें, हम आपको बैक लिंक देंगे। और हम लोग बैक लिंक कैसे देंगे? गेस्ट पोस्ट के ज़रिए। और एक गेस्ट पोस्ट अगर आपने लगवानी है तो अच्छा, आप गेस्ट पोस्ट क्या होती है बाद में बता दूंगा, फ़िलहाल ये समझ लें कि एक बैक लिंक उनको अगर हमने देना है तो उसके लिए हम उनसे कहेंगे जी, बड़ी वेबसाइट जो है वो 4000 5000 10,000 डॉलर भी लेती हैं, तो हम ऐसी वेबसाइट हम लोग कहेंगे ठीक है जी, हमें $40 दे दें, $50 दे दें, $100 दे दें, तो हम लोग इतने में काम अपना निकाल लेंगे। अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ 40 50 60 $70 भी दे देता है ना, तो हम लोग वो उनको कह देंगे ठीक है जनाब, आपका लिंक लग जाएगा, और मतलब ये है कि हमें पैसा मिल जाएगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल $50 मेरी वेबसाइट का मैंने रेट रखा है, और अगर मुझे 4 महीने के 4 लिंक भी मेरी वेबसाइट पे लग जाएँ तो $200 बन जाता है ईजीली। ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है जी जो मैं बता रहा था कि आप लोगों को कि जी ये अब यहाँ पे यहाँ से हमारी गेस्ट ब्लॉगिंग शुरू हो जाती है, हमारा यहाँ पे माइलस्टोन यहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाते हैं। अब प्लान क्या होगा, इस गेस्ट ब्लॉगिंग का प्लान क्या होता है, वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ प्लान? प्लान है जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने किस कैटेगरी में जाना है, हम किस वेबसाइट, अगर हमने कोई गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है तो हमें अब वेबसाइट बनानी पड़ेगी ना। वेबसाइट अगर ये गेस्ट ब्लॉगिंग सीखनी है तो इसमें एक वेबसाइट बनाना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग, हमारा प्लान ये है कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसकी कैटेगरी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज क्या होती हैं, आपकी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, या आपकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ की वेबसाइट है, या फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की पेट्स की वेबसाइट है, ट्रैवल की वेबसाइट है, होम इम्प्रूवमेंट की वेबसाइट है। किसी भी एक कैटेगरी की आपने वेबसाइट बनानी है, चाहे कोई भी आप लोग चूज़ कर लें, टेक से रिलेटेड है, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, गैजेट से रिलेटेड है, या कोई भी चीज़, मतलब आप लोग जिस मर्जी कैटेगरी पे आप लोग जा सकते हैं, कोई कैटेगरी भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये है कि आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, उसके बाद फिर उस कैटेगरी के अंदर कीवर्ड सर्च करनी है। फिर हमने कीवर्ड सर्च जो है ना, ये कीवर्ड सर्च करनी है, क्योंकि हमारा जो मेन काम होगा ना, हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, हमने कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं अपनी वेबसाइट पे, और फिर उन आर्टिकल्स
को उस कीवर्ड की बेस पे हमने रैंक करना है ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो सके। जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, और मतलब ये कि जैसे ही हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी तो उसी दिन से आप लोगों की समझ लें कि आप लोगों के पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मतलब ये कि ये हमारा काम होगा। हमने फिर ये कंटेंट लिखवाना है। अब कंटेंट जो है ना, यहाँ पे हम लोग ह्यूमनाइज कंटेंट यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो एआई कंटेंट होता है। हम उसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट लिखवाते हैं, लेकिन कंटेंट अच्छा, गूगल को एतराज़ क्या होता है? गूगल को एतराज़ ये होता है कि जी ठीक है जी, गूगल का एक ना मतलब गूगल ये चाहता है कि जब कोई बंदा मेरी कोई गूगल पे आए और आके वो कीवर्ड लिखे, तो उस कीवर्ड से रेलिवेंट जो भी वेबसाइट अच्छा और मतलब प्रॉपरली या जो सही मवाद पहुँचा दे रही हैं, कंटेंट पहुँचा रही हैं यूज़र तक, गूगल उनको रैंक करता है। अगर कोई बंदा ऐसे यानी कि वैल्यू ऐड करता है, उस कंटेंट में वैल्यू ऐड करता है, यूज़र के लिए वैल्यू होती है, यूज़र जो डिमांड कर रहा होता है वो उसको दे रहा होता है, तो गूगल कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, एआई से लिखवाया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आप गए हैं चैट जीपीटी पे, आपने जाके लिखा जी आर्टिकल लिख दो, उसने आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल कॉपी किया, उसको जाके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट किया, कोई उसमें वैल्यू ऐड नहीं की, यूज़र के लिए कोई उसका यूज़र की यानी कि जो यूज़र की डिमांड थी वो भी पूरी नहीं की। और गूगल बड़ा सियाना हो चुका है, गूगल के इतने बॉट सियाने हैं कि वो फ़ौरन से पकड़ लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो गूगल फ़ौरन पकड़ लेता है। तो गूगल ने देखा कि एआई पे कंटेंट डला हुआ है, इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड भी नहीं की हुई। मैं जो समझता हूँ यही समझता हूँ कि जो हमने भी वेबसाइट लगाई हैं एआई से लगाई हैं, लेकिन ये है कि हमने प्रॉपरली कीवर्ड सर्च किया, कंटेंट को ह्यूमनाइज किया, एआई से भी लिखवाया, लेकिन ऐसा लिखवाया कि गूगल को भी पता ना चले कि एआई से लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर गूगल को पता भी चल जाता है तो गूगल इग्नोर करता है। इसलिए इग्नोर करता है कि ये बंदे ने वैल्यू ऐड की हुई है, इस बंदे ने प्रॉपर रिसर्च की हुई है, इसने प्रॉपरली ये जो है कंटेंट लिखा हुआ है। गूगल को एआई से कोई एतराज़ नहीं है। गूगल कहता है लिखवा सकते हैं, एआई कंटेंट ऐड किया जा सकता है वेबसाइट पे, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि गूगल जो कंटेंट हो वो वैल्यू ऐड हो, वैल्यू एडिशन हो, कि यूज़र जो डिमांड करे, यूज़र की इंटेंट पूरी होनी चाहिए। यूज़र जो है वो जिस मकसद के लिए है उसको क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर गूगल कहेगा ठीक है जी कर हो जाओ। पब्लिश वेबसाइट करनी है, रैंक ऑन गूगल एंड गेट ट्रैफिक, रैंक करना है, गूगल पे ट्रैफिक लेनी है। फिर गूगल पे जब रैंक हो जाएंगे, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारा काम क्या होगा, हमने ट्रैफिक की बेस के ऊपर आउटरीच करनी है। आउटरीच करेंगे, लोगों को कहेंगे जी कि हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो लगवा लें। जो हमारे जो लोग कंटेंट में होंगे, जो लोग इसमें आ जाएंगे, अब इसके तरीके हैं आउटरीच के, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, वो भी आपको सिखाए जाएंगे कि आउटरीच कैसे होती है। ये सारा कुछ जो आपको मैंने यहाँ पे जो सबज लाइनों के साथ शो किया है, सबज बुलेटेड पॉइंट्स के साथ शो किया, ये सारा काम हमने करना है। कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा, पूरा प्लान है, इस प्लान के मुताबिक हमने काम करना है। और अगर आप इस प्लान को अगर फॉलो करेंगे, 15 से 20 लेक्चर्स होंगे, और अगर आप ये फॉलो करते जाएंगे मेरी बातों को, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे खासी अर्निंग आ जाएगी। अच्छा, अब ये है कि कौन लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास तकरीबन कितने लोग हैं जिस वक्त मौजूद हैं जी? तकरीबन 30 प्लस हैं सर, 30 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 30 प्लस। चलें ठीक हो गया, 30 प्लस के करीब लोग हैं, 7 मिनट रहते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे कोर्स में होंगे, वो कौन से लोग हैं जी जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सुन के आए हैं कि जी हाँ जी कोर्स फ्री होगा। जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा। इसकी मैं फ़ीस नहीं लेता, मैं आप लोगों को उन लोगों से फ़ीस नहीं लेता जिनके साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। ये बाकी जो यहाँ पे मौजूद मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें एहतशाम साहब हैं, बाकी कुछ आतिका है, सुबहान साहब हैं, नदीम साजिद साहब हैं, मिस नूर मरियम है, मतलब आलिया भी होंगी। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, इनको पूछ सकते हैं कि हमने इनसे कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तकरीबन हमारे जो है ना 15 से 20 लेक्चर्स नियर अबाउट हो चुके हैं।
एक हमारी कीवर्ड सर्च के ऊपर कम से कम 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे है इस कोर्स का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो वेबसाइट बनाएंगे। जो वेबसाइट नहीं बनाएंगे, जो वेबसाइट यानी कि इसको सिर्फ सीखने के लिए आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वो नॉलेज में इजाफा होगा। और नॉलेज में इजाफा करके हम लोग पेट नहीं पाल सकते अपना। और मतलब ये है कि जब तक अर्निंग नहीं होगी तो फिर नॉलेज का क्या फ़ायदा। वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो कम से कम बात कर रहा हूँ 15 से 20 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी करके होगी। ज़्यादा यानी कि एक महीने में आप लोग थोड़ा पैसा लगाएंगे, फिर थोड़े से आगे, फिर थोड़ा सा आगे, तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट होगी। ये 15 से 20 हज़ार रुपया जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी वेबसाइट बनाने पे, आपकी डोमेन पे, डोमेन एंड होस्टिंग पे, टूल्स पे, जो एआई टूल्स हमने बाय करने हैं जिनके ज़रिए हमने कंटेंट लिखवाना है उसके लिए, फिर डी और डी आर के लिए इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ काम करने की चीज़ें चाहिए। तो ये सारा काम हमें इन लोगों से मतलब करना पड़ेगा। अब पार्ट जो हम लोग करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वो क्या होती है। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास जो पार्टनरशिप मेंबरशिप होती है वो क्या होती है। हम यहाँ पे इस दफ़ा मैंने दो मेंबरशिप लॉन्च की हैं इस कोर्स के लिए। एक है जिनमें हमने पार्टनरशिप मेंबरशिप है। जो लोग हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, यानी कि जो मेरे साथ वर्किंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट उनकी होगी। और जब मैं सिखाऊंगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बताऊंगा, ईच एंड एवरी स्टेप पे उनको गाइड किया जाएगा। और उनको उनकी क्यूरीज़ को रिस्पॉन्स किया जाएगा, उनको कीवर्ड सर्च बताई जाएगी, डोमेन और होस्टिंग लेके दी जाएगी, ठीक है, टूल्स लेके दिए जाएंगे, डी आर को इंक्रीज़ करवाने के लिए जो भी स्टेप्स होंगे वो उनको बताया जाएगा सारा कुछ। ये सारा कुछ जो होगा ये मैं उनके साथ खुद इन्वॉल्व होऊंगा और साथ मेहनत करके हम लोग एक पूरी वेबसाइट लॉन्च करेंगे दोनों मिलके। तो इस पार्टनरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट उनकी होगी, जो वो मतलब वेबसाइट पे खर्चा करेंगे वो उनका होगा। मेरी फ़ीस जो है वो इसी खर्चे में होगी, यानी कि अगर वो 15 से 20 हज़ार रुपया लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो मेरी भी फ़ीस उसी में से ही होगी। तो ये करेंगे ये कि वो 15 से 20 हज़ार में से उसके बाद अगर अर्निंग होगी तो अर्निंग हमारी हाफ हाफ होगी। अगर इसमें कोर्स बिल्कुल फ्री होगा इन लोगों के लिए और 50% हमारा प्रॉफिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट से $200 आते हैं तो $100 आपके और $100 मेरे होंगे, ठीक है। सिखाने के ये समझ ले मेरा सिखाने की फ़ीस है, जो मेरा ख़र्चा है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं, अगर किसी ने काम नहीं करना, अगर किसी ने पार्टनरशिप नहीं करनी, वो कहते हैं सर जी हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते आपके साथ, तो फिर ठीक है, आप लोग ये उनके लिए कुछ जो है ना वो चीज़ें होंगी कि उनके लिए जो कोर्स की फ़ी होगी वो हम उनको कहेंगे ठीक है आप लोग 1000 का फ़ीस पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स